वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज हम लोग मई महीने के राशिफल के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे, अलग अलग राशियों के बारे में। आज हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुजर रहा है। चारों तरफ कोरोना वायरस का से त्राही माम होकर पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में हम सभी के मन में ये सवाल है कि ये कब तक ख़त्म होगा और हमारे जीवन का अर्थ क्या होगा। जो छात्र कहीं फंसे हुए हैं, जो लोग कहीं और फंसे हुए हैं, मज़दूर भाई, बहुत से ऐसे कार्य के क्षेत्र के भी लोग हैं जो जहाँ गए हैं वहीं फंस गए हैं। ट्रैवल में जाने वाले लोग कहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में सबके मन में एक इच्छा कि कब मुझे मेरे परिवार के दर्शन होंगे और कब मैं उन्हें अपनी आँखों से देखकर, उनके साथ बैठकर दो बातें करके अपने मन को शांति दे सकूँगा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में, ऐसे काल में सब ये हर पल सोचते हैं कि कब मेरे माता पिता से मिलन होगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से दूर रहते हैं, काम के कारण हो, पढ़ाई के कारण हो। उधर माता पिता बेचैन हैं, इधर बच्चे बेचैन हैं कि उनके माता पिता ठीक हैं या नहीं। माता पिता को चिंता उनके बच्चे ठीक हैं कि नहीं। जब तक ऐसे में हम लोग एक दूसरे से मिल ना लें, एक दूसरे को अपनी आँखों से देखकर ये तसल्ली ना कर लें कि मेरे माता पिता या मेरे बच्चे ठीक हैं, तब तक मन को शांति नहीं हो सकती। कई ऐसे कपल भी हैं जो अलग अलग काम करते हैं, पति कहीं है, पत्नी कहीं है। कई प्रेम में लोग हैं जो जिनसे वो प्रेम करते हैं, इतने दिन उन्होंने एक दूसरे को ठीक से देखा नहीं। हो सकता है वीडियो कॉल में देख लें, पर साक्षात देखने का दर्शन नहीं हुआ। तो हमारे मन में ये बहुत आशंका चल रही है कि अब क्या होगा और कब तक हम लोग अपने परिवार से मिल पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो विभिन्न समस्याएं चल रही है, साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण इतनी जो प्रॉब्लम आके रखी है सभी की लाइफ में, धन से हो, रोजगार से हो, काम से हो, तो अब उसका क्या होगा। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने मई का राशिफल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राशिफल। तो आइए जानते हैं मेष राशि, जो राशि चक्र की प्रथम राशि है, उसके राशिफल के बारे में मई 2020 के बारे में जानते हैं। तो मेष राशि, देखिए, मैं विस्तृत रूप से यहाँ पर अपने दर्शकों को ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में गोचर के बारे में आप लोगों से डिस्कस करते हुए मूल तथ्यों पर आ जाता हूँ, जिसे हमारे वो दर्शक जानना चाहते हैं जिन्हें ज्योतिष की विशेष जानकारी नहीं है। और जिन्हें ज्योतिष की जानकारी है उनके लिए गोचर के बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो मेष राशि, जिसके स्वामी है मंगल देव, और मंगल देव जो इस राशि के लग्नेश और अष्टमेश हैं, वो दसम राशि में बैठे हुए हैं। दसम राशि से इसी माह में इनका गोचर एकादश भाव में होगा। इनके साथ ही सूर्यदेव भी 14 मई तक मेष राशि में ही स्थित हैं और उनके गोचर 14 मई के बाद वृषभ राशि में होगा। इसी प्रकार बुध भी अभी मेष राशि में है और
इसी माह के दौरान बुध 2 बार अपनी स्थितियां बदलेंगे, जो 9 मई को है और 25 मई को है। तो इन सब तथ्यों को साथ में लेते हुए और बाकी ग्रहों के भी गोचर, जिसमें से 3 ग्रह इस बार वक्री होने वाले हैं 11 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को, शनि, शुक्र और बृहस्पति, इनका गोचर वक्री होने वाला है। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो मेष राशि के जातक हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम जानते हैं। आइए हम लोग जानते हैं इस राशि के फल के बारे में। सबसे पहले हम लोग व्यवसाय के बारे में और धन भाव के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये माह व्यवसाय के हिसाब से काफ़ी उत्तम रहेगा और धन लाभ भी उन्हें व्यवसाय से विशेष रूप से होगा। कई एक नए भी रोजगार के और व्यवसाय के क्षेत्र खुल सकते हैं। व्यवसाय के साथ साथ रोजगार, तो अगर रोजगार के बारे में हम लोग देखें या फिर जॉब्स के बारे में देखें तो जॉब में थोड़ी सी बदलाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन मेरा ये राय है आप लोगों को कि आप जॉब में चेंज ना लाते हुए जिस जॉब में है उसमें ही अपनी पूर्ण शक्ति के साथ यदि उस कार्य को करें तो वहाँ विशेष सफलता मिलने के चांसेस हैं। कई एक क्षेत्रों में यदि कुछ स्थिति में जब वक्री 11 मई को शनि हो जाएंगे और उसके बाद गुरु भी फिर 14 मई को जब वक्री हो जा रहे हैं, तो इन सब कारणों से और शुक्र की भी 13 तारीख को वक्री हो जाने के कारण स्थिति तो थोड़ी सी खराब उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि यदि आपने अपने क्रोध पर संयम नहीं रखा तो नौकरी जाने की स्थिति आ सकती है। इसलिए अपने क्रोध पर संयम रखें और जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें। अब आपके दाम्पत्य जीवन और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, क्योंकि मंगल का गोचर जब 11वें भाव में शनि की राशि में होगा और शनि की राशि अभी तो वो उच्च राशि में अपनी उच्च राशि में थे और जब उनकी 11वीं भाव में जब कुंभ राशि में उनका गोचर होगा तो यहाँ से थोड़े द्वंद्व की स्थिति होने के कारण आपको पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन यदि आप क्रोध पर नियंत्रण रखें तो इससे बहुत आसानी से निकला जा सकता है। अब आते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य के रूप में विशेष रूप से कोई हानि तो आपके स्वास्थ्य में नहीं दिखती है, लेकिन थोड़ा बहुत मानसिक तनाव का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। इस मानसिक तनाव से बचने के लिए आप लोग जितना हो सके अपने आप को संयम में रखें और थोड़ा मेडिटेशन करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं हम लोग शिक्षा एवं छात्रों के लिए। तो छात्रों के लिए ये शिक्षा के लिए एक अच्छा समय है कि अपने आप को वो तैयार कर लें और आगे बढ़ने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। तो छात्रों के लिए ये समय अच्छा होगा शिक्षण के हिसाब से, और उन्हें यदि इस दौरान किसी भी शिक्षण या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के मार्ग भी खुल रहे हैं। अब आते हैं पैतृक संपत्ति से धन लाभ। तो इस माह में आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होने के बहुत अच्छे गुण बन रहे हैं। अर्थात यहीं कहीं पे आपका अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई भी मामला अटका हुआ था, वो कोर्ट हो या वो आपके परिवार में हो, तो वहाँ से आपको वो सुलझता हुआ नजर आएगा और आपको पैतृक संपत्ति से धन लाभ होने के बहुत अच्छे संकेत बन रहे हैं। तो ये मिला जुला माह आपके लिए जाएगा। अब क्या इन सब से हमें बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तो इन सब से बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है आप लोगों के लिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य प्रतिदिन स्वच्छ होकर स्वच्छ रूप से करें और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू अर्पित करें। साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की पूजा आराधना विशेष रूप से करें और उन्हें ध्रुवा अर्पित करें।
यदि मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही लड्डू का भोग गणेश जी और हनुमान जी को लगाएं। आशा करता हूँ कि आपका माह अच्छा जाए और बहुत जल्दी हम लोग इस सारी समस्याओं का समाधान पाने में सफल हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।